नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने सख्त तेवरों और तीखे बयानों को लेकर चर्चा में हैं। बुंदेलखंड के बांदा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और बेटी सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को सीधी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर किसी ने बेटी या व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो उसे यमराज के घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बांदा में विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी ने न केवल अपराधियों को ललकारा बल्कि डबल इंजन की सरकार का खाका भी खींचा। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा पर चलती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीएम राज वाले बयान ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। सीएम योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखा पलटवार किया। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल भाषणबाजी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है और जनता इसे बेहतर समझ रही है। देखिए प्रतिक्रियाएं। ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। उन्नाव और हाथरस में गैंगरेप होने वाली सरकारों में अगर कोई ये कहे कि हमारी बच्चियां अब ज़्यादा सेफ हैं तो ये अपने आप में मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। जहां तक व्यापारियों की बात है, पिछले महीने गाजीपुर में आलोक राय जो बड़े व्यापारी हैं, होटल मालिक, उनके बेटे की हत्या कर दी गई, विनीत राय की। आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी पिछले महीने ही बरेली में पप्पू गुप्ता कपड़ा व्यापारी थी, उनकी हत्या कर दी गई, कुछ नहीं हुआ। अमरोहा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिरौती में हत्या की। इसके अलावा पीलीभीत में ही 4 लाख रुपए के लिए व्यापारी की हत्या कर दी। ये बातें उनको बताई जाए जो भाषण सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हकीकत कुछ और है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती। तो मुख्यमंत्री एक तरफ ही संदेश दे रहे हैं कि कहीं पर भी जो अपराधी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यमराज का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि केवल ये भाषण है लेकिन जमीन पर इसका कोई सरोकार नहीं है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अपराध पर प्रहार है लेकिन सियासत में तकरार है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिव सिंह भारती जी जुड़े। शिव सिंह भारती जी, बहुत स्वागत है आपका इस पैनल में चर्चा में। समाजवादी पार्टी से यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। यश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह भारती जी, मुख्यमंत्री ने बांदा में जो संदेश दिया, इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं इसे खारिज कर दिया, बयान को ही खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप अपराधों पर लगाम की बात कहते हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई की बात होती है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, अपराध पर किसी तरह से लगाम नहीं लग पा रही। तो केवल क्या ये जो दावा है ये बयानों तक सीमित है? अमित जी, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे देश में चर्चा में रहता है कि किस तरह योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर काम करता है। और रही विभिन्न तरह की घटनाओं की बात, तो जहां आज बांदा में योगी जी बोल रहे थे, वह बांदा का क्षेत्र किन नामों के लिए जाना जाता था? वह बांदा का क्षेत्र जाना जाता था डाकुओं के नाम पे। पूरे देश में, प्रदेश में कहीं भी अपराध करके आइए और शरण पाने के लिए, फरारी काटने के लिए आप बांदा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में लोग शरण लेते थे और उनका संरक्षण करने का काम वर्तमान सरकारें करती थी। अगर नाम ले लेंगे तो यश भारती जी नाराज हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर मानिए, आज वही बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास का इस तरह से मॉडल तैयार किया गया है कि अब वहां अपराध जैसी कोई चीजों की कुछ गुंजाइश ही नहीं रह गई है। और निश्चित तौर पर पूरे देश प्रदेश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां तक उन्होंने बेटी और व्यापारियों के लिए बात की, तो बुंदेलखंड के जिस बांदा क्षेत्र से माननीय योगी जी बोल रहे थे, वह व्यापारियों की किडनैपिंग के लिए जाना जाता था, वहां पर फिरौतियां ली जाती थी, तो व्यापारियों को छोड़ा जाता था। तो आज उस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हो, समाजवादी पार्टी तो सारी चीजों को नकार देती है। उनके नकारने से क्या होता है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता जानती है कि माननीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के कारण व्यापारी भी सुरक्षित है, अपना व्यापार कर पा रहे हैं, और बेटियां भी सुरक्षित है, जो रात को 12 बजे भी कहीं भी आ जा सकती हैं।
यश भारती जी, क्या इस दावे से भी सहमति रखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में हर नागरिक सुरक्षित है, आधी रात को कोई भी आवागमन कर सकता है, लेकिन फिर आपकी आपत्ति इस बात को लेकर क्यों है? क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने की बात कह रही है सरकार, लगातार दावा भी बीजेपी का यही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ घटनाक्रमों का भी यहां पर उल्लेख कर रही है। अमित जी, हालांकि हम उन बातों पर सहमति नहीं रखते, हम उन्हें फर्जी एनकाउंटर जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कहती है एनकाउंटर की। जी। एनकाउंटर का मतलब ये हुआ, और वो बताती भी है कि अपराधियों ने पुलिस पे हमला किया, इसीलिए एनकाउंटर। यानी जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या जेल के अंदर है, फिर भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगभग रोज पुलिस के आगे हथियार लेके खड़े हो जाते हैं और पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना पड़ती है पुलिस को। कहीं हाफ एनकाउंटर, कभी पूरा एनकाउंटर करना पड़ता है। जी। तो ये तो खोखला दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ का खुद ही दिखाई देता है। जी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या महिला अपराध में बात खत्म हो चुकी है? क्या महिलाओं के साथ अपराध खत्म हो चुका है? क्या उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है? बुंदेलखंड की स्थिति क्या है? बुंदेलखंड में योगी सरकार में डीजीपी बनाए गए इसी बांदा से, उसके बाद भी बांदा में क्या अपराध नियंत्रित हुआ? जी। तो जहां से आपने डीजीपी बनाए हो वहां भी अपराध नियंत्रित होता है, जहां योगी आदित्यनाथ जी खुद बोल रहे हैं वहां भी अपराध नियंत्रित नहीं होते हैं। मैं इसी बुंदेलखंड की अगर बात करूं, जिस बांदा की धरती पर बोल रहे हैं, वहीं देश का सबसे बड़ा चुनाव भी 2024 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नकारा बांदा की जनता ने और समाजवादी पार्टी को स्वीकारा। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं, 4 में से 3 सीटों पे जिसपे हैट्रिक होने का दावा करती थी भारतीय जनता पार्टी और 400 पार की बातें करती थी, वहां 4 में से 3 लोकसभा सीटों का हारने का काम किया है योगी सरकार। और वहां की जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। जी। तो ये तमाम उपलब्धि, उसके बाद महोबा जिला जो बुंदेलखंड के अंदर आता है, वो जल जीवन मिशन में नंबर 1 बताया गया था योगी सरकार में, लेकिन वही महोबा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जल मंत्री को ही अपहरण कर लेते हैं। और वो मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनको ही अपहरण करने की बात आ जाती है। और स्वतंत्र देव सिंह जी विभागीय मंत्री ने यह दावा किया था कि महोबा नंबर 1 है जल जीवन मिशन। और वहीं जब हकीकत दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको ले जाते हैं तो भ्रष्टाचार खुद दिखता है। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, चाहे जीवन यापन के लिए पीने के पानी की बात हो, किसानी की बात हो, उद्योग की बात हो, डिफेंस कॉरिडोर के जो दावे करते हैं, सारे दावे खोखले हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं उतरा। केन बेतवा योजना जो देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो योजना थी, उसके भी बिना फॉरेस्ट की एनओसी की, बिना पर्यावरण के एनओसी के काम लगातार चलता रहा, उस पर भी आपत्ति लगी। यानी गैर कानूनी ढंग से सारे काम करते हैं, कानूनी रूप में कोई काम नहीं करते, केवल नियमों की धज्जियां उड़ाना, केवल एक बढ़िया पैकेजिंग और इवेंट करके दिखाने के काम करती है भारतीय जनता सरकार। धरातल पे कोई चीज दिखाई नहीं। दिनेश शर्मा जी, क्या केवल इवेंट होते हैं, धरातल पर कोई चीज नहीं दिखती जैसे कि समाजवादी पार्टी का दावा है? दिनेश जी देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जी सर, मैं उनकी कुछ बातों से काफी हद तक सहमत हूं। जी। उसका कारण यह है सबसे बड़ा कि बाबा ने एक उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुधारने के जो उच्चतम प्रयास किए हुए हैं, उनकी पुलिस उनको बट्टा लगा रही है। जी। आप अगर देखेंगे तो आप जिस रोड से आप निकलें, जी, चाहे वो हाईवे पर निकलें, चाहे वो जिलों में अपने किसी कस्बे से निकलें, तो वहां पर हमको पुलिस और जनता के बीच में एक भयानक टकराव देखने को मिलता है। अब एक नया रूप पुलिस ने अख्तियार कर लिया है कि कुछ बच्चे, कोई परिवार अगर मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसको रोको और उसको एक थप्पड़ मार के उसकी चाबी निकालो और उससे कहो कि 1000 रुपए दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। जी। ये प्रत्येक कस्बे की और शहर की सड़कों की सच्चाई है। जी। अगर ये स्थिति कायम रही तो कॉमन मैन जब नाराज होता है तो अच्छी अच्छी सरकारें उलट जाती हैं। वोट कॉमन मैन डालता है। दिनेश शर्मा तो कह देंगे चलो क्या करें, घूम आए, जाके जरा पर्यटन कराएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस की एक भयानक सच्चाई है,
5 साल तक उत्तर प्रदेश में एक एडहॉक चीफ क्या नाम डीजीपी चलते रहे जी, और सारी पुलिस इस चक्कर में थी कि एक परमानेंट डीजीपी आए तो उसकी सुने। तो पुलिस ऊपर नीचे सोचती रहती थी क्या करें क्या ना करें। अब उत्तर प्रदेश को एक फुल टाइम डीजीपी मिला है जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस। अब ये बहाना नहीं बना सकते कि मुझको फ्री हैंड नहीं किया गया था। आपका पुलिस का जो पुलिसिंग है, आप मुझे बताइएगा कि डीजीपी साहब, आप अपनी पुलिसिंग जो आप सीख कर आए हैं, जिस पर आप भाषण देते हैं, जब पुलिस को भर्ती करते हैं तो उसको संदेश देते हैं, क्या ये संदेश देते हैं कि सड़क पर चढ़ के कॉमन मैन को लूटमार करेंगे आप? सोशल मीडिया भरा पड़ा है क्लिपिंग के साथ जी, जिस पर जैसे आप मोबाइल खोलते हैं तुरंत देखते हैं कि यहाँ लूट मार रही, थप्पड़ थप्पड़ लात घुसे पुलिस बजा रही है। अरे भैया, ये कौन सा प्रशिक्षण है आपका पुलिस का? अगर योगी जी कह रहे हैं बुंदेलखंड में जाके हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बाबा आपको ये भी देखना होगा। पटवारी नहीं सुनता आपकी, लेखपाल नहीं सुनता है, बीट का दरोगा नहीं सुनता है। 160 और 160 सत्र में गांव के गांव निरुद्ध है इस समय जी। जरा पता करिए, रिकॉर्ड उठाइए जनाब। क्या इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत खुशहाल माहौल है जी? बाबा के प्रयासों को, जो बाबा चाहते हैं उसके प्रयासों को यूपी पुलिस के कई इलाकों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि बदनाम करना है ताकि 2027 का इलेक्शन खराब कर दिया जाए। वोट डालने वाली जनता वो बहुत संवेदनशील होती है। बिल्कुल, कॉमन मैन किसके पास जाएगा जी? आज केवल वो बेचारा तो सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर डाल देता है। एक बच्चा, एक महिला गले पे टांगे हुए है और उसके पति के साथ में पुलिस वाले ढेलट और ढेलट कर रहे हैं। क्या पुलिस ने इन चीजों का संज्ञान लिया जी? क्यों नहीं ये संज्ञान? अगर आप ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब राम, सारे जगह राम राज्य है। अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता बैठे थे, इससे पहले जिनकी आपने क्लिपिंग सुनाई थी, सम वर्मा जी जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो झूठ का पुलंदा लेकर बैठे थे। हाथरस की घटना, वहां की घटना, वहां की घटना, बाबा आदम जमाने की घटना। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। समाजवादी पार्टी का एक वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है जिसका टीवी चैनलों पर बैठकर एक जहर उगलना ही एक काम है और दूसरा काम नहीं है। जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। मुझको कोई इस बात की चिंता नहीं है कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन अगर बाबा ने पुलिस को कंट्रोल नहीं किया, आपने बीट कांस्टेबल को, बीट के दरोगों को अगर आपने सही से टैकल नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी। एक दूसरी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, कई विधायक इस बात से त्रस्त हैं कि ना उनके डीएम सुनता है, ना उनके एसपी सुनता है, ना दरोगा सुनता है जी। क्या इस बात की समीक्षा बीजेपी के अध्यक्ष जो यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने जवाब ले लेते हैं जी? शिव सिंह भारती जी, जवाब दीजिए। सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, सकारात्मक है कि प्रदेश में कानून नियंत्रण में होना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, फरियादें सुनी जानी चाहिए, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, क्या आप मानते हैं कि इसमें और ज्यादा कसावट की जरूरत है ताकि जो सरकार के निर्देश हैं जमीन पर त्वरित प्रभाव से लागू हो सके? अमित जी, सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है और चलती रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर जहां भी छुटपुट घटना, जो दिनेश जी ने अभी कहा, निश्चित तौर पर अगर सड़क पर कहीं ऐसी घटनाएं घटती हैं, पुलिस थानों में भी इस तरह की कहीं भी कार्रवाई होती है, जहां भी सूचना मिलती है और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होती है। और निश्चित तौर पर मानिए कि प्रदेश का जिस प्रकार का माहौल था, उस पूरे माहौल को बहुत शांत करने का प्रयास माननीय योगी जी की सरकार ने किया और योगी जी की मंशा भी है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार न करने पाए। और जहां तक तहसीलदार और लेखपाल की बात है, तो निश्चित तौर पर जन सुनवाई, जो भी जन सुनवाई का दिन तय होता है, उस जन सुनवाई में आप देखिए गुणवत्तापूर्ण जन सुनवाई होती है। वहां पर अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है, तहसीलदार को लेकर, लेखपाल को लेकर, किसी भी जमीनी विवाद को लेकर, तो उसको सुलझाने का काम डीएम और सारे लोग बैठकर करते हैं। निश्चित तौर पर बाबा जी ने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि कोर ग्रुप भी महीने में एक बार बैठे और वो पूरे जिले की समीक्षा करे कि जिले में इस तरह की कहीं घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो पूरी समीक्षा करी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर उसके बाद भी कहीं अगर इस तरह की घटना अगर घटती है और कहीं भी इस तरह का कुछ होता है, तो उसको भी संज्ञान में लेकर उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती है। ये एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जहां तक कभी उन्होंने कहा कि उनके मंत्री को कब्जा अपहरण कर लिया, उनको उठा लिया और जल जीवन मिशन कुछ नहीं है। अरे आप जाके घरों पर देखिए, बुंदेलखंड की जो सच्चाई थी, उस बुंदेलखंड की सच्चाई में ये निश्चित तौर पर था कि पूर्व की सरकारों ने
कोई भी प्रयास नहीं किया, और लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर जाते थे पानी भरने के लिए। आज उनके घर के बाहर टोटी लग गई है, उसमें से जल आता है और 24 घंटे आता है निश्चित तौर पर। और वही आप देखिए बुंदेलखंड में झांसी में बीटा जैसे बड़े प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट वहां पर तैयार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड को लेकर बड़े बड़े पैकेज की घोषणाएं तो होती थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बुंदेलखंड पूरे राज्य में एक ऐसा क्षेत्र होगा जो सबसे विकसित होगा। यश भारती जी, बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में विकसित होगा और कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, सरकार भी इस बात को मान रही है, लेकिन क्या इसके इतर और भी कुछ खामियां आप देखते हैं? यश जी। अमित जी, बुंदेलखंड से मुझे लगता है देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पलायन होता है, चाहे वो पानी के कारण होता हो, चाहे वो किसानी में नाकामयाबी के कारण होता हो, रोजगार के अवसर नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। सब चीजों के लिए अगर पलायन कहीं से होता है तो बुंदेलखंड से होता है। लेकिन अभी देखिए, ऐसे बताया जा रहा था राम राज आ गया है, बिल्कुल वहां तो सब चीजें अच्छी हो गई हैं जी। ये बताए ना कौन सी फैक्ट्री लगे, रोजगार का कौन सा बेहतर काम कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सा, सुरक्षा का कौन सा बेहतर काम करके उन्होंने उसको बेहतर तकनीक से जोड़ दिया है। समाजवादी सरकार में बेटर पुलिसिंग के लिए बेटर हेडक्वार्टर, आधुनिक पुलिसिंग के लिए पुलिस को गाड़ियां दी गई, आधुनिकता से जोड़ा गया, डायल 100 जैसी आधुनिक व्यवस्था दी गई। इन्होंने कौन सी ऐसी व्यवस्था दी गई जिसपे दावा कर रहे हैं? ये पूर्णकालिक डीजीपी तक तो दे नहीं पाए। 3-3, 4-4 डीजीपी इन्होंने अस्थायी तौर पे दिए, जैसे आदरणीय दिनेश शर्मा जी अभी कह रहे थे। बिना मुखिया के घर चला रहे थे तो वो घर तो तबाह होगा ही। वहां घर के सदस्य आवारा तो होंगे जब किसी का नियंत्रण नहीं होगा। इसीलिए तो एनकाउंटर की बात हो रही, जिसको चाहे उसको मारो, चाहे पैर में गोली मार के ऑपरेशन लंगड़ा नाम दे दो, चाहे छाती पे मार के एनकाउंटर नाम दे दो, चाहे कस्टडी के अंदर कस्टोडियल डेथ में भी नंबर उत्तर प्रदेश 1 हो जाए। यानी आप कस्टडी, पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की कस्टडी में भी अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित कहां रह पाएगा? ये लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सवाल उठता है। बांदा की जहां ये बात कर रहे थे वहां मैं सवाल पूछता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े देखें और अपराध के आंकड़े, जब एफआईआर हो रही है तब आंकड़ों का इतना हाल है, जबकि एफआईआर किस तरीके से हो रही है थानों में। जो अयोध्या में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसकी एफआईआर लिखने में इतना समय लग गया, तो एक आम आदमी को एफआईआर करने में कितना समय लगता होगा? ये एक बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। और एसआईटी बनाई तो एसआईटी में प्रमुख किसको बनाया? जिसमें खुद 420 और 463 के मुकदमे चल रहे, जालसाजी और 420 के। तो ऐसे अपराध मुक्त समाज बनाने की दावे करने वाले, अपराध के लिए मुखिया उसको बनाएंगे। चंपत राय की जगह दूसरे को बजरंग लाल जी को लेकर के आए, जो बजरंग लाल नौकरी से 10 महीने पहले टर्मिनेट कर दिए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार के कारण। तो ये भ्रष्टाचारियों को, खराब घोटालेबाजों को मुखिया बना करके हर जगह बैठा रहे। जैसे योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए तो खुद के ऊपर अपराध लगे हुए हटाए, उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हुए अपराधों को उठाए। ये खुद दंगाई थे, इन पे दंगे के मुकदमे थे। अब दंगा करेगा कौन जब दंगाई सत्ता में आ गया? अपनी पुलिस को अपना दंगाई कार्यकर्ता बना के काम कर रहे हैं, चाहे चुनाव के लिए, चाहे अपनी पार्टी का कार्यकर्ता के बाद। जी दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमारी तो मंशा है और सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लगातार ये जारी भी रहेगी, लेकिन पहले से इतर यदि वर्तमान की हम स्थिति देखें तो आप क्या देखते हैं? क्या अपराध का जो ग्राफ है वो कम करने में काफी ज्यादा हमें सफलता मिल पाई है? देखिए, मैंने 2 चीजें पॉइंट आउट की हैं आपको जी, कि जो गांव में, कस्बों में जो पुलिस का जो आचरण है सामान्य जनता के प्रति, वो उतना उज्जवल नहीं है, उससे कॉमन मैन को बहुत परेशानी है जी। नंबर 1। नंबर 2, जो समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, इनके सारे कार्यकाल मैंने अपनी काफी करीब से देखे हैं। मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल भी ऐसा नहीं था कि जिसकी प्रशंसा कर दे। मुलायम सिंह यादव तो डाकू पालते थे, डकैत पालते थे, उनके पर तो डकैती के मुकदमे थे। शिवपाल सिंह पर, मुलायम सिंह यादव पर ये क्या बात कर रहे हैं? एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अखिलेश जी की, उन्होंने कागज लाया, दिनेश जी कौन सा मुकदमा? उन्होंने कागज लाया। बात सुनिए पहले, भारती जी बात सुनिए, मैंने बोला आपके बीच में। मैं तो मुकदमा जानना चाहता हूं, वो मैंने बोला मुकदमा जानना चाह रहा हूं। आपके आपके ऊपर कोई बात कह रहे हैं, उसको और विस्तार दे दीजिए, उसको विस्तार रोक नहीं रहे, तो बता रहा हूं, कृपा करके सुनिए। आप कह रहे हैं अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुलायम सिंह जी पर डकैती के मुकदमे थे, मुलायम सिंह पर डकैती के मुकदमे, तो विस्तार दे दीजिए। आप इनको चुप करिए। ठीक है रमेश जी, मैं इनकी बात को सुनना चाहता हूं। ठीक है दिनेश शर्मा जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगा है तो आप कोई उदाहरण दे दीजिए कि कौन सा आरोप दर्ज हुआ था?
जी मैं बता रहा हूं आपको, जी बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 कागज लहराए। मीडिया के लोगों देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, ये अखिलेश यादव की हिस्ट्री है, सॉरी ये योगी आदित्यनाथ की हिस्ट्री है। 17 मुकदमे इनके खिलाफ, गंभीर मुकदमे इनके खिलाफ, और इन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए। मुलायम सिंह यादव तो 28 मुकदमे वापस लिए थे अपने। अच्छा, लाइए हिस्ट्री लाइए, और कहिए तो अगली प्रेस अगली उसमें मैं दिखा भी दूंगा आपको, मैं बता दूंगा। ये अगर आप बात करें, एक चीज पे बोलिए, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, चलिए इससे हम आगे बढ़ेंगे। जी, क्या अपराध का ग्राफ कम है, ये मेरा मूल सवाल था दिनेश शर्मा जी। जी, ये काम भाजपा के लोग करते हैं, बोल के और बात नहीं कर रहा हूं, आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं। ठीक है दिनेश शर्मा जी, ठीक है दिनेश शर्मा जी, मूल सवाल पर आइए। और मैंने क्या अपराध का ग्राफ कम हुआ है, ये मानते हैं आप? जी सुनिए, ठीक है, यस जी, उसी पर जवाब ले रहे हैं। देखिए जो चर्चा है वो किसी और दिशा में जा रही है और हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। दिनेश शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि क्या आप मानते हैं कि सरकार के इतने प्रयासों के बाद जो अपराध का ग्राफ है वो कम हो पाया है? जी देखिए, हाँ, अपराधों का ग्राफ कम हो पाया है। मैंने ये भी कहा जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत संवेदनशील हैं। वो किसी भी चीज को पसंद नहीं करते। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने अपने ही सचिवालय के अगर किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज सुन ली तो उन्होंने उसको लात मार के बाहर किया। समझे? ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली है। ये शैली कोई मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की नहीं है जिसमें फट्टेबाजी चल रही थी केवल कुलदीप पुलिस पर। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि लगातार और भी सुधार की गुंजाइश है। सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन देखना होगा कि सिस्टम के साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है और सीएम का जो संदेश है वो जमीन पर प्रभावी होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।